राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। देखेंगे कि हवन हम कैसे करेंगे। पूरी डिटेल्स में बताऊंगी, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने मंदिर का पूजा जो है ना कर लिया है, और आज एकादशी नहीं है, कल एकादशी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एकादशी के दिन बहुत ही सरल विधि से कैसे हम घर पर ही पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, पंडित जी जो पूजन करते हैं ना, वो बहुत ही बहुत सही विधि होती है, बहुत मंत्र के साथ होता है। और वो हमारी बस की बात नहीं कि हम घर पर खुद ही कर सके, क्योंकि बहुत सारा मंत्र पढ़ा जाता है उसमें। तो बहुत ही सरल विधि से कैसे करेंगे। और अगर ऐसे हवन आप जो है डेली भी कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप एक सरल सा हवन विधि देख लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आप भी घर पर जो है ना हवन कर सकते हैं। और एक बात बता के रखती हूँ कि मैं जो है ना पहले जो छोटा सा हवन घर पर करती थी, वैसे तो मेरे पास बड़ा सा हवन कुंड है, मैं आप लोगों को दिखाया ही हूँ शायद। और छोटा सा मैं एक बड़ा सा दिया लेती थी, ठीक है। तो बड़ा सा दिया जो होता है ना, मिट्टी के जो दिया आता है, वो मैंने ले लिया था। और उसमें जो है ना छोटा हल्का, मतलब घर पे जैसे हवन करते हैं उस तरह से हवन करती थी। लेकिन अब जो है मैंने एक बहुत ही बढ़िया चीज लिया है, उसमें हवन करा के आपको दिखाऊंगी। उसमें चाहे तो आप डेली शाम के टाइम पे जो आरती होती है वो कर सकते हैं, या तो फिर आप जब भी हवन करना चाहते हैं, लक्ष्मी हवन करना चाहते हैं, तो उसमें कर सकते हैं। उसमें नीचे गर्म भी नहीं होता है और बहुत हैंडी है, और डेली करने के लिए लेडीज के लिए तो बहुत सही है, ठीक है ना। तो उसमें ही मैं आप लोगों को हवन करके दिखाती हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाएगा। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई भी वीडियो मेरा प्रमोशनल वीडियो नहीं होती है। आज तक एक भी वीडियो मेरी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो जो भी मैं करूंगी आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों के लिए सही हो, वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और आप लोगों को ठाकुर जी के दर्शन भी मैं करवा देती हूँ सबसे पहले। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे हवन हमें कहाँ करनी चाहिए। हवन जो है ना हमेशा ही मंदिर के सामने कीजिए, या जहाँ पर आप पूजन किया है वहाँ पे कीजिए। जिस भगवान के लिए हम हवन कर रहे हैं उनके सामने होना आवश्यक है। इस जगह पे एक टेबल रहता था जिसमें ठाकुर जी सोते हैं। तो उस टेबल को मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रखा है, कोने में आप लोग देख सकते हैं कि रखा हुआ है। और इस जगह को मैंने एकदम साफ कर लिया है। हवन जब सभी भगवान के सामने होता है तो वो बहुत ही अच्छा और पुण्यफल ज़्यादा मिलता है। घर में नेगेटिविटी दूर होती है। जैसे कोई डर लग रहा है, कुछ गलत काम लग रहा है आपको, तो वो सारी चीज़ें नहीं रहती है। और ये है हमारे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, और साथ साथ में राधा रानी। आज तो बहुत खुश है क्योंकि आज इनके लिए बनने वाली है गाजर की हलवा। तो आज मैं पूजा के बाद गाजर की हलवा बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमें हवन करना है। तो हवन के लिए देखो, सवेरे तो झाड़ू पोछा हो ही जाता है सभी के घर में। फिर भी जब भी आप पूजा और हवन करोगे तो वहाँ पे ज़मीन को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, मतलब अच्छी तरह से पोछा मार लीजिएगा। इसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ हवन की। तो सबसे पहले एक चौकी ले लिया है, पीला कपड़ा ले लिया है, क्योंकि ये एकादशी की हवन है तो हमें उसी तरह से तैयारी करनी है। आसन में बैठ के ही हमेशा हवन होता है, पूजा होता है, तो आसन भी रेडी करके रखिए। इसके बाद देखिए, आज जो है ना हम करेंगे गाय के उपले से हवन। तो गाय के उपले को इस तरह से गैस में पका लीजिए बिल्कुल काला होने तक। और ये कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर ये कच्चा रह जाएगा ना तो हवन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो बीच बीच में आग फिर मतलब जो अग्निदेव आप जलाएंगे तो वो आग धीरे धीरे बुझ जाती है, मतलब हवन कम संपूर्ण नहीं हो पाता है। साथ साथ में इतना ज़्यादा धुआं होता है कि उसमें बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने एक एक करके देखो आप लोगों को ना छोटे छोटे हर एक टिप्स बता दूंगी, जिससे आपका हवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने गाय के उपले को अच्छी तरह से जो है ना सुलगा लिया है, अच्छी तरह से इसको पका लिया है और पूरा ब्लैक होने तक पकाया है। तो आप भी इस तरह से करना। और 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो इसके बाद जो मेरे हवन कुंड है, आज इनकी श्री गणेश होने वाला है। तो आज पहली बार मैंने इस हवन कुंड में हवन कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें से अभी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो बालकनी में बाहर रख दूँगी। इससे क्या होगा, इसका जो धुआं है वो निकल जाएगा, और तब तक मैं तैयारी शुरू कर दूँगी यहाँ का, जहाँ पर मैंने हवन करनी है। तो हवन के लिए थाली मैंने तैयार कर लिया है। थाली में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि क्या क्या सामान हमने लिया है। लेकिन उससे पहले जो है ना, जहाँ पे आप हवन करेंगे उस जगह पे एक चौकी लगा लीजिएगा, या अगर मंदिर के सामने कर रहे हैं तो अलग से चौकी नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये हवन जो है एकादशी स्पेशल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चौकी लगाऊंगी, पीला कपड़ा बिछाऊंगी और साथ साथ में ठाकुर जी को भी विराजमान करूँगी।
आप चलिए देख लेते हैं कि हमें कौन सा सामान चाहिए। तो यहाँ पे गाय का जो घी होता है वो आपको लेनी है, मैंने गला के लिया है। इसके बाद देखिए आपको ना सटतिला एकादशी में तिल से हवन करनी है, तिल का भोग चढ़ाना है। तो तिल आप ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा ले लीजिएगा, माचिस ले लीजिएगा, साथ में हल्दी कुमकुम ले लीजिएगा, और यहाँ पे थोड़ी सी आप 2 कपूर ले लीजिएगा, और गुगुल और धूना ले लीजिएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिया, क्योंकि घर पर जब हम हवन करते हैं ना तो थोड़ा सा सामान से ही हवन करते हैं, बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बस इतना ही सामान से आज हम हवन करेंगे। तो एकदम सरल विधि बता रही हूँ, एकदम सरल तरीके से, ताकि आप इसको कंटिन्यू कर पाए। आप चाहे तो ऐसा हवन डेली कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के नाम पे अगर डेली इस तरह के हवन करते हैं तो उनको स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया। आप चाहे तो चौक पूर सकते हैं या रंगोली भी बना सकते हैं। फिर अपने जो हवन कुंड है उनको स्थापित कीजिए। अब जो थोड़ा सा घी हम डाल देंगे जो हमने उपले लिए थे ना उसके ऊपर, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से हवन का अग्नि प्रज्वलित हो पाए। घी डालने के बाद 2 कपूर जो हमने लिया था वो कपूर हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए अगर आप हवन कुंड को बहुत अच्छी तरह से सजाना चाहते हैं तो इसी वक्त सजा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अग्नि प्रज्वलित होगा तो वो उसमें सजाना मुश्किल हो जाएगा। टीका करने के लिए हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सजाने के लिए आपको पहले ही करना है। तो अब हम अग्नि देवता को आह्वान करते हुए अग्निदेव प्रज्वलित कर लेंगे। और बहुत ही सुंदर लगता है जब घर पर इस तरह से हवन होता है ना, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैल जाता है। और इसके बाद हम हवन कुंड का टीका कर लेंगे। तो सबसे पहले रोली की टीका करेंगे, उसके बाद हल्दी की टीका करेंगे, फिर थोड़ी सी तिल चढ़ाएंगे। और एक बात बताती हूँ, तो एकादशी के दिन जो हवन होता है उसमें चावल का व्यवहार नहीं होती है, इसीलिए आप जो है ना तिल का व्यवहार कीजिए। और जो हवन सामग्री आता है उसका व्यवहार भी मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ अनाज रहता है, चावल रहता है, तो उसका व्यवहार भी नहीं होती है। तो देखिए हवन में सबसे पहले गौरी गणेश जी के नाम पे आहुति दिया जाता है 2। इसके बाद 9 आहुतियाँ दिया जाता है नवग्रह के नाम से, नवग्रह नमो नमः करके, या मंत्र आता है तो मंत्र के साथ हवन कर सकते हैं। इसके बाद गुरु मंत्र का जप करते हुए 1 आहुति दीजिए। उसके बाद आप कुल देवी को शरण करते हुए 1 आहुति दे सकते हैं। फिर आपका अगर स्थानीय और लोकल कोई देवी देवता है आप मानते हो, या बहुत जगह पे ऐसे होता है, तो उनके नाम पे भी 1 आहुति देना है। इसके बाद देखिए जो भी भगवान के लिए आप पूजा कर रहे हैं उनके नाम पे आहुति होती है। जैसे एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम पे आहुति देनी है। अब क्योंकि ये सटतिला एकादशी है तो हमें तिल की हवन करनी है, तिल से ही आहुतियाँ देनी है। तो भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम पे इस तरह से तिल को पकड़ते हुए, देखो जितने भी कहते हैं ना तिल चटकते हैं, उतने ही हमारे पाप जो है ना चटक जाते हैं, उतने ही पाप कम हो जाता है। तो हमारे हवन जो है ना माघ के महीने में बहुत अच्छा है। आप चाहे तो ऐसा हवन माघ के बाकी जो दिन बचे हैं उसमें भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। आहुति देने के टाइम पे आपको हमेशा ही भगवान श्री विष्णु नारायण का नाम लेते हुए आहुति देना चाहिए, या तो फिर उनका कोई भी मंत्र, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप जो है ना एक एक बार जप करेंगे, एक एक बार आहुति देंगे। आप चाहे तो इस दिन 11 बार आहुति दे सकते हैं, 21 बार दे सकते हैं, 51 टाइम्स दे सकते हैं। सबसे अच्छा जो माना जाता है सटतिला एकादशी में 108 बार भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम पे आहुति देना, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो भी हमने भोग चढ़ाएंगे उस भोग का 5 बार जो है ना आहुति दिया जाता है भगवान विष्णु जी के नाम पे। अगर तिल का लड्डू चढ़ाया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के 5 बार भोग चढ़ाइए। फिर जो गुगल लिया है हमने, जो धूना लिया है हमने, वो सब चीज़ों का भी हम आहुति देंगे, वो सब चीज़ भी हवन में शामिल करेंगे। धुआं जो निकलता है गुगल का, ये घर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे हवन करते हो तो आपको खुद को फील होगा कि घर में कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गया है, और पहले का काफ़ी सारे जो नित्य दिन का प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे होता है क्या, कम होने लगता है, वो आपको खुद को फील हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हवन जो है ना आप कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन,
और जो एकादशी आती है उस दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा में आप चावल व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन एकादशी में ध्यान रखें खाली तिल ही व्यवहार करना है, चावल नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए हवन हमारा संपूर्ण हो जाता है जब भी 108 टाइम। उसके बाद हमें हाथ में थोड़ी सी जल लेनी है और जल लेके चारों तरफ इस तरह से 3 बार हमें इस तरह से घुमा लेना है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमा लेना है। तो इसके कहते हैं आचमन। जल को ज़मीन पे छोड़ दीजिए और अच्छी तरह से जो है ना प्रणाम कर लीजिए, जो भी हमसे भूल चूक हो गई उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा। तो हमारे गोपाल जी को हमने थोड़ा सा दूर में बैठाया था क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो जाता है। गोपाल जी हमारे छोटे हैं, तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें हवन करनी है। और इसके बाद हम गोपाल जी को बैठा देंगे अपनी स्थान पे। तो उन्होंने अपनी जगह पे बैठ गए हैं। हवन कुंड में जो हवन है, जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तब उस वक्त भी उसमें से काफ़ी अच्छा धुआं आता है। तो इस धुएं को पूरे घर में घुमाइए। सबसे पहले जो शुरुआत होगा वो मंदिर से, ठीक है। आप लोग भी ले लीजिए, आप लोग भी हमारे परिवार के हिस्से हो, आप ही लोगों से हमारा परिवार है। और आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आप लोगों के वजह से ही हूँ। तो ठीक है, तो ऐसे करके आप इसके बाद जो है ना पूरे घर में अपना घुमा लीजिए। बाथरूम टॉयलेट में मत जाइएगा, बाकी जो पूरे घर में घुमा लेना। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से घर पर हम हवन कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, उसके लिए साथ में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।